हेलो, हाय सभी को राम राम राधे राधे। आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल जान की क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर के हुए आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बहुविकल्पीय प्रश्न डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और आरंभिक शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बिना देर के आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एक एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो प्लीज़ वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि सभी को मेरा राम राम राधे राधे। आइए, एमिल पुस्तक के लेखक है कांट, प्लेटो, रूसो, अरस्तु। राइट आंसर होगा रूसो। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है प्लेटो, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मारिया मांटेसरी। राइट आंसर मारिया मांटेसरी हो जाएंगे। शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। ये कथन का बहुत बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस कथन को ज़रूर याद रखिएगा। ये क्या बोल रहा है कि शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। यह कथन शिक्षा है। यह कथन किसका है कि जॉन ड्यूई का, प्लेटो का, कांट का, अरस्तु का। आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूई का। शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चा संस्कार होता था। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में, बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में, मुगलकालीन शिक्षा पद्धति में, वेदकालीन शिक्षा पद्धति में। आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वैदिकालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। फर्स्ट इतिहास, सेकेंड भूगर्भ शास्त्र, थर्ड है नीति शास्त्र, फोर्थ है अर्थशास्त्र। आपका राइट आंसर नीति शास्त्र हो जाएगा। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था 1937 में, 1986 में, 1938 में, 1940 में। आपका राइट आंसर होगा 1937 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे मकतब, मदरसे, दरगाहें और खानकाहें। आपका राइट आंसर हो जाएगा मकतब। बाल देवो भव यह शिक्षा विचारधारा किसकी थी? फ्रोवेल की थी, रूसो की थी, गीजूभाई बधेका की थी या जॉन ड्यूई की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा गीजूभाई बधेका की। गीजूभाई बधेका की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, 17 फरवरी, 8 जून, 11 फरवरी। का राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट बनाते जाइएगा क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आपका सीटेट और आपके डीएलएड का एग्ज़ाम एक ही साथ पड़ेगा। तो फोकस अभी से करिए ताकि कोई दिक्कत ना आए, और नोट्स बनाते रहेंगे तो वो कवर होता जाएगा। युग धर्म कहा जाता है परिवर्तनमान मूल्यों को, शाश्वत मूल्यों को, ब दोनों को, इनमें से कोई नहीं।
युग धर्म कहा जाता है परिवर्तनमान मूल्यों को, शाश्वत मूल्यों को। अ ब दोनों को राइट आंसर हो जाएगा, अ ब दोनों को। पुस्तक के लेखक हैं गीजूभाई बधेका, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दीवा स्वप्न पुस्तक की लेखक हैं गीजूभाई बधेका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी। आपका राजभाषा है हिंदी। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, अ और ब दोनों। आपका राइट आंसर हो जाएगा अ और ब दोनों। ये आपका उपर्युक्त सभी दिया है तो भी उपर्युक्त सभी नहीं लगाना है अगर ऑप्शन में आपके अ और ब दोनों है तो। चलिए, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। जॉन डुवी की, एडम्स की, फ्रोवेल की, सोक्रेटिस की। राइट आंसर हो जाएगा एडम्स की। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है। यह किसने कहा है? आपके अब्राहम लिंकन, शेले, बॉयड ने, महात्मा गांधी ने। का राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन से हैं? रूसो, बर्कले, स्पेंसर बर्नार्ड शॉ, एडम स्मिथ, कांट, प्लेटो, फ्रोवेल, कांट, जेम्स, या प्लेटो, सोक्रेटिस, कांट, हीगल और बर्कले। राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो, सोक्रेटिस, कांट, हीगल और बर्कले। आपके ये पांचों लोग थे। भारत की पहली शवाक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, पुंडलीक और आपका राइट आंसर हो जाएगा आलम आरा। बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था? 27, 15, 20, 25। आपका राइट आंसर हो जाएगा 20। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचारधारा है स्वामी विवेकानंद का। निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है। इसमें संचार माध्यमों का प्रयोग होता है। इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है। इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व है। आपका राइट आंसर होगा 4th। गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया? 3, 5, 4, 2। राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी है? रविंद्रनाथ, स्वामी विवेकानंद, गीजूभाई बधेका, महात्मा गांधी। आपका राइट आंसर हो जाएगा गीजूभाई बधेका। शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने, फ्रोवेल ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने, गीजूभाई बधेका ने। राइट आंसर हो जाएगा राधाकृष्णन ने। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रबज्जा संस्कार, विस्मिल्लाह संस्कार। राइट आंसर हो जाएगा उपनयन संस्कार। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी घर परिवार में, नदियों के किनारे में, मठों में, राष्ट्र कुलों में,
आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रकुलों में। वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ 19 जुलाई 1854 में, 24 नवंबर 1839 को, 2 फरवरी 1835 को, 7 मार्च 1835 को। राइट आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1854 को। एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया है। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन है रूसो का, पेस्टोलॉजी का, ड्यूवी का, नन का। राइट आंसर होगा पेस्टोलॉजी का। संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए है, वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। फ्रोवेल का है एडिसन, ड्यूवी, रूसो। आपका राइट आंसर हो जाएगा एडिसन ने कहा है कि संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए है, वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, उपर्युक्त तीनों। राइट आंसर तीनों हो जाएगा। निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन सा नहीं है? विद्यालय नहीं है कि पुस्तकालय, परिवार, संग्रहालय। का राइट आंसर हो जाएगा परिवार नहीं है। निम्न में से कौन से अनौपचारिक साधन कौन कौन है? परिवार, समाज, धर्म, समुदाय, राज्य, चलचित्र, टीवी, उपर्युक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है। आपका राइट आंसर होगा अनौपचारिक शिक्षा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह विचार किसका है? फ्रोवेल का है, ड्यूवी का है, डाल्टन का है या सिम्पसन का। राइट आंसर आपका डाल्टन हो जाएंगे। जॉन ड्यूवी द्वारा लिखित पुस्तक द रिपब्लिक, शिमार्ट, दास कैपिटल, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। आपका राइट आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 17 फरवरी, 11 सितंबर, 22 मार्च को, 8 जून को। राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? चेन्नई में, सूरत में, जयपुर में, मुंबई में। राइट आंसर होगा चेन्नई में। मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है परिवार, आर्थिक पक्ष, भौतिक सुविधाएं, विदेशी मित्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवार। अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है? किताबों को पढ़ाकर, समझाकर, स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से, या दंड देके। आपका राइट आंसर होगा स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्लेटो समर्थक था ज्ञान पर आधारित शिक्षा का, शारीरिक शिक्षा पर आधारित शिक्षा का, समाज पर आधारित शिक्षा का, तर्क पर आधारित शिक्षा का। राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो समर्थक किसके थे? ज्ञान पर आधारित शिक्षा के। वैदिककालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? प्राकृतिकवाद, आदर्शवाद, समाजवाद या व्यवहारवाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आदर्शवाद।
मदरसा का संबंध था धार्मिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या उच्च शिक्षा से? तो करेक्ट आंसर होगा मदरसा का संबंध उच्च शिक्षा से था। निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन से सिद्धांत हैं? स्वतंत्र विचार का सिद्धांत, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत या उपर्युक्त सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? अरस्तु का, प्लेटो का, सुकरात का या हर्बर्ट का? राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट का है। शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, यह हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।